आज का स्वाध्याय पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस बालकांड मंगलाचरण और श्री गुरु वंदना। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम भ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरोम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो विचंद्र सर्वत्र वंदिते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। इसी प्रकार श्री गुरु महाराज का आश्रय लेने से श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाता है, स्थिर हो जाता है और आड़ा तिरछा व्यक्तित्व में रूपांतरण होकर के वह वंदनीय हो जाता है और अपने ही अति निकट हृदय में निवास करने वाला ईश्वर भी प्रकट हो जाता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमृखैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर्भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थिरकावतां वंदे हम तम से इस कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ श्री राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद नितोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। श्री रामचरितमानस स्वांतः सुखाय प्रकट हुआ। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अंतःकरण को उसने सुखी किया और इसीलिए आज भी इसके पढ़ने, कहने, सुनने और बारंबार इसका अभ्यास करने
वालों के अंतःकरण को सुखी कर रहा है, करता रहेगा। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर वदन। करऊं अनुग्रह सोय, बुद्धिराश शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राश, शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरवर गहन। जा सुकृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयाल भगवान मुझ पे द्रवित हूँ, दया करें। अर्थात प्रभु की दया से, भगवान श्री राम की दया से, आराध्य की दया से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। नील सरोर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करऊं सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्यामवर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंद्र समदेह, उमा रमन करुणा अयन। जाय दीन परने, करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी की प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जा सुबचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और मनुष्य के रूप में साक्षात परमात्मा है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। सूर्य किरणों से बाहर का प्रकाश मिटता है, और श्री गुरु महाराज की कृपा से, उनकी वंदना से अंधकार मिट जाता है, अंत में प्रकाश हो जाता है। बंधो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अम्य मूलमय चूरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो मैं गुरु महाराज के श्री चरणों की धूल की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूप रस से पूर्ण है। वह अमरमूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति सम्मुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंज मुकुरमल हरणी, किए तिलक गुण गन बस करनी। श्री गुरु महाराज के चरणों की धूल सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली
और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दल नमो तमसो सप्रकाशो बड़े भाव रावई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण रखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जह जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्तर प्रकट जहाँ जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा स्वंजन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैलबन भूतल भूर निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही अनायास ही बहुत सी खाने बहुत से छुपे हुए खजाने देखते हैं। गुरु पदरज मृदमंजुल अंजन, नयन अमीदृग दोष विभंजन, तहिकर विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की धूल ऐसा ही नयनामृत अंजन है, कोमल और सुंदर, जो अंत विवेक रूपी नेत्रों के दोषों का समूल नाश करता है और निर्मल करके संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरितमानस, श्री रामचरित्र का को समझने लायक, वर्णन करने लायक बना देता है। गोस्वामी जी महाराज ने भी यही कहा है, ऐसा करके श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ कहा है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।